अनफॉर्चुनेट सी बात पता चली है मुझे। मेरा एक्सपीरियंस इस बाइक के साथ टूर पे बहुत अच्छा रहा। बाइक की जो टॉर्क है वो बहुत अच्छी है। आपने इसमें सामान रखाया और लोड किया और टॉप बॉक्स लगा हुआ है, पीछे डबल बैग है, पैनियर्स हैं। इस बाइक ने ना टॉर्क में मुझे मायूस नहीं किया। बाइक उठती है, भागती है, अपने आप को कंट्रोल में रखती है। बाइक की जो ब्रेकिंग है, रोड ग्रिप बहुत अच्छी है। जम कर चलती है रोड के ऊपर, हिलती नहीं है। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बारिश में अचानक मुझे इमरजेंसी ब्रेक लगानी पड़ी थी, तो बाइक ने स्किड नहीं किया। हमने इसको इस्लामाबाद से गुजरावाला तक तकरीबन 3.5 घंटे कंटिन्यूस बारिश में चलाया था, और ये अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन चली है। 3.5 घंटे 4 घंटे की राइड हुई थी हमारी बारिश के अंदर, तो वो राइड बहुत अच्छी रही। नथिया गली वाले टूर में इसने मुझे बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया है हर लिहाज से। बाइक ने मुझे तंग नहीं किया, कहीं पे खड़ी नहीं हुई, चलती रही है नॉन स्टॉप। अच्छा, मैंने आपको पहले इनिशियल ओवरव्यू में मैंने आपको ये बताया था कि यार इसकी सीट ना कंफर्टेबल है, नो डाउट उस वक्त कंफर्टेबल लग रही थी, लेकिन इसकी सीट टूरिंग के लिए, या अगर आपने वैसे भी चलानी है, अगर आपने 25 किलोमीटर से ज़्यादा चलानी है ना, तो इसकी सीट बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। ये बात मैं आपको आज क्लियरली फिर से बता रहा हूँ। इसकी सीट कंफर्टेबल नहीं है। आपको ऑल्टरनेट ऑप्शंस यूज़ करने पड़ेंगे। एक और चीज़ यार, मुझे बहुत सरप्राइज़ किया उस चीज़ ने, और लॉन्ग रूट पे ये थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, एक ईज़ ऑफ माइंड के लिए इंसान को होता है कि यार फ्यूल टैंक कम से कम 13 लीटर 14 लीटर का तो होना चाहिए। तो अब कंपनी ये क्लेम कर रही है कि इसमें 12.5 लीटर का फ्यूल टैंक है, लेकिन मैंने अभी तक जो 2,500 किलोमीटर चलाई है, उसमें मुझे कहीं से भी नहीं लगा कि इसके अंदर 12.5 लीटर का फ्यूल टैंक होगा। मेरे ख़याल से इसके अंदर जो फ्यूल टैंक है ना, वो मैक्सिमम 9 लीटर या 10 लीटर का है। जी बिल्कुल, 9 या 10 लीटर का फ्यूल टैंक है इसके अंदर। क्योंकि मैं जब भी इसमें हाई ऑक्टेन डलवाता हूँ, मैं अच्छे पेट्रोल पंप से डलवाता हूँ, और मैंने जब भी इसमें डलवाया है फ्यूल 8 लीटर 9 लीटर में टैंक फुल हो गया है, फुल पूरा फुल टॉप तक। मैंने अभी तक इसमें 2,400 से ज़्यादा का फ्यूल नहीं डलवाया हाई ऑक्टेन। अब आप खुद ही कैलकुलेशन कर लें। अनफॉर्चुनेट सी बात पता चली है मुझे, मेरी बाइक के टायर में एक छोटा सा कील घुसा हुआ था। अल्लाह खैर करे, मुझे डर ही है कि कहीं पंक्चर ना हो। मैंने उसे निकाल तो दिया है,
मुझे ऐसा लग रहा था उसके पैटर्न जो है ना उसमें रबड़ में घुसा हुआ है, तो उसको निकाला है, अभी पानी डाल के तो चेक किया, लेकिन ये ट्यूब वाला टायर है, मसला सारा ये। और ट्यूब वाले टायर में आपके पास ऑप्शन बहुत लिमिटेड होते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर नॉर्मल पंक्चर वाला इसका पंक्चर लगा भी नहीं सकता। अल्लाह ही खैर करे। पंक्चर से अब बात निकलती है तो मैं आपको बताता चलूँ, इसके अंदर TPMS का फीचर भी है, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। और माशाल्लाह से 1000 किलोमीटर के बाद वो ख़राब हो गया है। और अब मैंने भी जैसे कील निकाला है, तो अगर ये TPMS मेरा वर्क कर रहा होता, खुदा ना खास्ता मैं आगे जाता हूँ, मुझे थोड़ा सा भी फील हो जाता कि यार इसका प्रेशर हवा का कम हो रहा है, मैं फ़ौरन देख लेता TPMS के थ्रू। अब जब ये काम ही नहीं कर रहा तो फिर फ़ायदा क्या यार। बाइक अभी तक अच्छा परफॉर्म कर रही है। जो मैंने पीछे बताया था कि पंक्चर का मुझे डाउट हो रहा था, अल्लाह का शुक्र है अभी तक तो टायर ठीक जा रहा है। तो उम्मीद यही है कि पंक्चर नहीं है वो। और फ्यूल का ये है कि मैंने लाहौर से निकलते वक्त फुल करवाया था, जो तकरीबन 1200 समथिंग में आया था फ्यूल। इसके अंदर फुल हो गया था। और अभी 2 पॉइंट्स हैं वो ड्रॉप हुए हैं। मैंने जब इसको तकरीबन ब्रेक इन पीरियड इसका पूरा किया था 500 किलोमीटर, तब तक तो 500 किलोमीटर में मैं इसको 60-70 की स्पीड पे चलाता था और RPM भी अपना 5 से नीचे ही रखता था। मेरा जो कूलेंट था ना वो उस वक्त तक तो मुझे बिल्कुल ठीक लगता था, लेकिन जैसे ही मैंने इसको फर्स्ट सर्विस करवाई है ब्रेक इन पीरियड के बाद, इसका कूलेंट ना बहुत ज़्यादा कम होना शुरू हो गया है। और ये मुझे मेरे फेलो जो मोरबी डेली राइडर्स हैं उनसे मेरी बातचीत हो रही थी, उन्होंने भी बताया। तो मैंने इसको अभी नथिया गली तक लेके गया था। मैंने आपको बताया था जैसे कि 12 रबीउल अव्वल पर मैं गया था नथिया गली पर आया था। तो उसमें जो कूलेंट था ना वो 1000 किलोमीटर पे बॉटल इसकी खाली हो गई थी कूलेंट की। रेडिएटर में था कूलेंट, लेकिन जो बॉटल थी ना वो खाली हो गई थी। मैंने उसको रीफ़िल किया। कल मैं गया हूँ सियालकोट 300 किलोमीटर। तो सियालकोट जाने से पहले मैंने बॉटल को फुल किया था। मैं रात में सियालकोट से वापस आया हूँ, बॉटल हाफ़ हो गई थी। तो ये चीज़ एक ऐसी है जो बहुत मुझे ना मतलब अलार्मिंग लग रही है कि कूलेंट इतनी जल्दी क्यों ख़त्म होता है। मुझे ये कूलेंट पीने वाला जिन्न लगता है क्योंकि ये कूलेंट बहुत ज़्यादा पी रही है भाई। शॉक्स की बात करें ना तो यार बेहतरीन शॉक्स हैं लिटरली। ऑफ रोडिंग पे आपको पता ही नहीं चलता भाई। ऑफ रोडिंग करो आपको पता ही नहीं चलेगा। पॉट होल्स आते हैं, उनके ऊपर से गुजर जाओ, कच्चे ये सब रोड ग्रिप अच्छी है टायर्स की। और बाइक की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी बहुत अच्छी है।
बाइक को पहना दो। फौजियों ने खुद ही हाथ हिलाया है, अंगूठे का निशान दिखा रहे थे। अब मुझे नहीं पता ये अंगूठे का निशान किस तरह इशारा करता है। बाकी आप खुद समझदार हैं। मैंने आपको बाइक की टॉप स्पीड के बारे में नहीं बताया था। तो बाइक की जो टॉप स्पीड है ना वो ये अभी रोड के बीच में इन्होंने देखें क्या बनाया हुआ है। मेरा फोकस सारा इस तरफ चला गया था ब्रेकिंग की तरफ, और आपने बाइक की ब्रेकिंग भी चेक की होगी। मैंने 110 से ब्रेक लगाई है और फुल ब्रेक लगाई है। बाइक स्किड नहीं हुई है और बाइक रुक गई है वहाँ जाके। मेरे कंट्रोल में थी, कहने का मकसद ये है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यार लॉन्ग टूर पे। और आपके लिए ज़रूरी ये होता है कि आप सामने वाले पीछे वाले बंदे को इशारा भी कर दो रुक जाए। मैंने उसको इशारा कर दिया था क्योंकि उसके पास बाइक दूसरी है। मैं आपको टॉप स्पीड का बता रहा था। टॉप स्पीड बाइक की जो मीटर के ऊपर आती है ना मेरे पास, जहाँ पर इसकी स्पीड लॉक हो जाती है, वो 130 है। इस बाइक ने टॉप स्पीड की है 130 की, और उसके बाद ये रेड हो गया था, मतलब सिग्नल वो मीटर रेड हो गया था। आरपीएम में मेरे पास था अभी खींचने का मौका और स्पीड और जा सकती थी, लेकिन इन्होंने लॉक किया हुआ स्पीड को 130 पर। और जीपीएस पर जो वो स्पीड आती है वो होती है 124। इधर बाइक चलाने का मज़ा आता है यार, ट्रैफिक में उधर नहीं मज़ा आता बाइक का। ट्रैफिक में तो चलानी है तो फिर फ़ायदा क्या। 100 पे तो आराम से जाती है, उसके बाद 125 तक 130 तक भी आराम से चले जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती।